क्या आपने भी कुछ शब्द गूगल पर गलत लिखे हुए देखे हैं और आप सोचते हैं कि शायद यही वो शब्द हैं? चाहे वो आशीर्वाद हो, चाहे मिठाइयाँ हो, या दवाइयाँ हो, या भिखारी हो, या बीमारी हो। तो देखिए, गूगल तो भारत का बना नहीं है, तो वहाँ तो अशुद्धियाँ हो सकती हैं। हो सकता है आने वाले समय में जब गूगल जैसा ही कोई सर्च इंजन भारत में बन जाए तो ये अशुद्धियाँ देखने को न मिलें। तो देखते हैं वो कौन कौन सी सामान्य गलतियाँ हैं जो अधिकतर हमें अशुद्ध ही देखने को मिलती हैं। तो पहला शब्द है आशीर्वाद। अब किस तरह से लिखा हुआ मिलता है? शब्द है आशीर्वाद, लेकिन मिलता कैसे है? आशीर्वाद, अब देखिए व्यंजन के इसकी ध्वनि क्या आ रही है? यहां पर क्या है? आशीर्वाद, लेकिन शब्द तो आशीर्वाद नहीं है। तो आशीर रा पहले बोला जाएगा क्योंकि रेफ वाला रा है, ये आधा रा है, तो इसलिए रा की ध्वनि पहले आएगी और ये वा के ऊपर लगाया जाएगा। अगला शब्द है श्रीमती। श्रीमती अक्सर आप देखते हैं शादी के कार्डों पर आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन श्रीमती को कैसे लिखते हैं? श्रीमती, आज़ादी, आज़ादी, फ्रीडम। अगला शब्द है निश्चित। अब देखिए किस प्रकार से लिखते हैं? निश्चित। अब देखिए शा की ध्वनि आ रही है, लेकिन चा की मात्रा, ये चा के से पहले ई की मात्रा, निश्चित। तो अधूरे व्यंजन के ऊपर कभी भी मात्रा नहीं लगाई जाती है, तो इसलिए मात्रा कहाँ लगेगी? शा के ऊपर नहीं लगेगी, चा के ऊपर लगेगी। बीमार नहीं, बीमार। बच्चे जब छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए पत्र लिखते हैं प्रधानाध्यापक को या अपनी कक्षा अध्यापिका को, तो अक्सर आपको बीमार शब्द पढ़ने को मिलेगा। अगला शब्द है भिखारी। भिखारी जो कि भीख मूल शब्द से बना है। भिखारी। कृपया, कृपया शब्द नहीं होता, कृपया, प्लीज, रिक्वेस्ट की फॉर्म में जो प्रयोग होता है। कृपया या कृपा। कृपा मतलब ब्लेसिंग। ईश्वर सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। तो अगर हम रिक्वेस्ट की फॉर्म में प्रयोग करेंगे तो हम लिखेंगे कृपया यानी प्लीज, और कृपा मतलब ब्लेसिंग्स। अब आता है दीर्घायु। दीर्घ, दीर्घ मतलब लंबी उम्र हो जिसकी, दीर्घायु। इसके बाद है दवाइयाँ। अक्सर आपने देखा होगा मेडिकल स्टोर पर आपको ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। तो किस प्रकार से लिखा जाएगा? दवाइयाँ। अब हमने यहाँ क्या लिखा है? दवाइयाँ, लेकिन वो एक वचन में दवाई आएगा, लेकिन जब बहुवचन करेंगे तो छोटी की मात्रा हट जाएगी। अब देखते हैं अध्ययन, सेल्फ स्टडी। अध्ययन। तो ये कुछ शब्द हैं जो अक्सर अशुद्ध बोले जाते हैं और अशुद्ध ही लिखे जाते हैं।